नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 5 मार्च हो चुकी है, यानी कि मार्च का भी पहला सप्ताह लगभग समाप्ति की ओर है और टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। और अब नया डेवलपमेंट आ रहा है कि लगातार अब जो है वो वेदर सिस्टम अलग अलग टाइप के बनने लगे हैं। अगर देखें तो हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कल ये यहाँ पर है, तो ये 6 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा पहाड़ों पर। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी दिनों से बना हुआ है जो पूर्वोत्तर राज्यों में है। एक नया डेवलपमेंट ये है कि ट्रफ बनी हुई है उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के, ये देखिए, ये पूर्वी भारत से होती हुई और ये पूर्वी तट की तरफ आ रही है। एक केरल से कर्नाटक के ऊपर एक ट्रफ बनी हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान पर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के सिंध प्रांत पर है। ये बहुत सारे वेदर सिस्टम तो बने हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन सारे जो वेदर सिस्टम है, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है उससे कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि नमी, जो समुद्र से नमी आनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, लेकिन फिर भी ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश दे सकता है, ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल भी दे सकता है। और ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, तो इसके कारण हवा नीचे की तरफ आ रही है, यानी यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी। तो राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश तक टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है सिंध पर, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर इसको नहीं मिल पा रहा, इसलिए यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो ट्रफ है, यहाँ से जो नमी थोड़ी सी आ रही है, तो उड़ीसा के तटीय भागों में कुछ बारिश हो सकती है। और उसी तरह से ये जो केरल के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है 5 तारीख का ये है, जो ये दोपहर का, उसमें आप देखेंगे तो ये देखिए कि कोई खास बादल वगैरह नहीं दिखाई दे रहे, केवल पहाड़ों पर ही बादल दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहाड़ों पर है, और ये अफगानिस्तान से लेकर के ईरान वगैरह तक जो बादल है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये निकल रहा है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। ये जो इलाका है यहाँ पर, तो ये कुछ बादल बने हुए हैं अफगानिस्तान वगैरह में और ईरान और ये सऊदी अरेबिया की तरफ। लेकिन इधर देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्के बादल हैं। तो इन इलाकों में कुछ बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम देखते हैं इसको, ये जो पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि हवाओं की जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, और ये अभी का है। जो मैंने मैप बनाया वो एक दिन बाद का है। ये देखो, उत्तरी हवाएं आ रही हैं और यहाँ से ये घूम करके आ रही हैं, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। तो इस तरह का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस समय जो टेम्परेचर देखें, तो टेम्परेचर में देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो है 37, 38, और ये इस तरह के, मतलब कि 37 और 38 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुके हैं राजस्थान में। अगर आप देखें तो राजस्थान में देखिए कि ये देखिए, ये है 37 डिग्री तक है। ये पिलानी में है। यहाँ पर भी बीकानेर में 37 है, और 37 डिग्री पलौदी में भी है। जैसलमेर में 38 के आसपास पहुंच गया है। बाड़मेर में 38.8 डिग्री, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी, जल्दी ही 40 का आंकड़ा पार होने वाला है। और 38.8 डिग्री ये दीसा में है। अहमदाबाद में 38.6 है। सुरेंद्रनगर में 37.7 है। तो इस तरह के टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अलीगढ़ में 32.6 है, और ये रोहतक में 30 के आसपास है। करनाल में भी 30 के आसपास है। हिसार में 33.5 है, और गंगानगर में 36 है। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 31-32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। और यहाँ पर ये उड़ीसा में 34-35, और यहाँ देखिए आप जरसगुड़ा में 39.6, लगभग 40 का आंकड़ा टेम्परेचर जो है वो छू चुका है। तो उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ने की बात करें, तो ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं, इन सारे इलाकों में, यानी कि पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं। यानी गर्मी अब धीरे धीरे अपने चरम पर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में अब बहुत जल्दी ही जो आंकड़ा है 40 डिग्री का पार हो जाएगा। और जब 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच जाते हैं, तो लोअर 40s में जब टेम्परेचर होते हैं, थोड़ा सा भी मॉइस्चर आता है तो गरजने वाले बादल बनते हैं, धूल भरी आंधी आती है, और कभी कभी ओले भी गिरते हैं। तो अभी जो तेज हवाएं चल रही हैं उत्तर भारत में, उससे भी फसलों को नुकसान हो रहा है।
जो फसलें अब खड़ी हुई हैं यानी कि पूरे पकने के कगार पर आ गई हैं, जब तेज हवा चलती है, बारिश अगर थोड़ी हो जाती है या पानी आप लगाते हैं तो फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगले 2-3-4 दिनों तक ये तेज हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक चलती रहेंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा। तो जम्मू कश्मीर में आज कुछ इलाकों में कुपवारा, बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, बारामुल्ला, ये जो है इन सारे इलाकों में कुछ बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसी तरह से ये 6 तारीख को फिर से, 6 और 7 तारीख, 8 तारीख तक फिर से उत्तरी इलाकों में यहाँ पर बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी हम देखेंगे कि जो बारिश है वो आप देखेंगे कि ये पूरे जो इलाका है, ये चलास है, करीमाबाद है, और ये पूरा जो जितना भी इलाका है, ये लद्दाख लद्दाख की माफ कीजिएगा, गिलगिट वगैरह, ये सारे इलाकों में उत्तरी इलाकों में कुछ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेह वगैरह में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। ये 7 और 8 तारीख को, 7, 8 और 9 तारीख को धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन हमीरपुर, ऊना, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और ये किन्नौर वगैरह में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी हम देखेंगे कि उत्तरकाशी वगैरह के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन देहरादून है, टेहरी है, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अगर पंजाब और हरियाणा की हम बात करें तो पंजाब से लेकर, ये पंजाब में पूरे इलाके में तेज हवाएं चलेंगी, उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, यानी गर्मी अब आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सुबह और शाम अभी भी ठंडी हवा रहेगी, तो मौसम थोड़ा सा सुहावना बना रहेगा। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा सुबह और शाम के समय। लेकिन हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर दिन में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। दिल्ली में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, दिन काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, तेज हवाएं चलेंगी, फसलों को नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, काशीराम नगर, बदायूं, महामाया नगर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इटावा, जालौन, झांसी, महुआ, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ से लेकर के कौशाम्बी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। तेज हवाएं चलेंगी, दिन में तेज धूप रहेगी। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, ये जो भागलपुर है, माधेपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये वैशाली, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से झारखंड में भी गौड़ा, पाकुर, और ये धनबाद से लेकर के देवगढ़, गिरदी, कोडरमा, पलामू, चतरा, इससे लेकर रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सारे इलाके सूखे रहेंगे और यहाँ पर भी गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग से लेकर के दिनाजपुर, कूच बिहार से लेकर के डायमंड हार्बर, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। पूर्वी असम में, मेघालय और नागालैंड के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी जो असम है और सिक्किम, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि 37 और 38 डिग्री का आंकड़ा तापमान छूने लगे हैं, यानी गर्मी अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। अब सर्दी की कोई संभावना नहीं है। दिन में जो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तेज धूप निकल रही है। उत्तरी इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ पर तेज हवाएं चलती रहेंगी उत्तर पश्चिम दिशा से। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हवा थोड़ी सी कमजोर रहेंगी और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी हमें कोई बहुत ज्यादा राहत दिखाई नहीं दे रही है। कई इलाकों में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और यहाँ पर भी कोई गर्मी से राहत नहीं है और उसी तरह से बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा से लेकर के जांजगीर, चंपा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, ये सारे इलाके जो छत्तीसगढ़ के हैं, बस्तर तक, कोडरमा, नारायणपुर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। ये जनसगुड़ा वगैरह जो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, किशोरगढ़, अनगुल, ये सारे इलाके जो हैं आपके उड़ीसा के काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर भी उड़ीसा में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखते हैं
तो गुजरात में आपने देखा होगा कि 37 और 38 डिग्री का आंकड़ा ऑलरेडी आ चुका है, जल्द ही 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो जाएगा। गर्मी यहाँ पर भी बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में भी अब विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। मुंबई में भी कोई राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। सारे इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे, बारिश की बिल्कुल भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना में भी अब तापमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में भी चांसेस नहीं है, लेकिन एक बात है कि उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये जो इलाके हैं, यहाँ पर यहाँ ये देखेंगे तो भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, खोड़ा, कटक, ये जो कटक से लेकर के पुरी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर एक दो दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। अब अगर हम चलते हैं सीधा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा। कर्नाटक में भी बारिश की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 37 और 38 डिग्री तक इंटीरियर कर्नाटक में आ सकते हैं। केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, अल्पुजा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, ये जो है पलक्कड़ वगैरह, यहाँ पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु सूखा रहेगा, लक्षद्वीप सूखा रहेगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। ये था अभी तक अपडेट स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।